नमस्कार। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी महिला मोर्चे की शोध प्रमुख एडवोकेट नीलम वार्ष्णेय जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि बीजेपी की संबल में क्या स्थिति है? क्या स्थिति है अभी आप देख रही हैं संबल में बीजेपी की? देखिए, बीजेपी तो पूरे देश में छाई हुई है और बीजेपी की बात कहें तो आज की स्थिति संभल की ये है कि कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो फूल से और मोदी जी के नाम पर निकलने की पूरी संभावना है। जबकि हमारी संभल की हारी हुई सीट है, लेकिन हमें आज उम्मीद है कि हाँ, हमारी सांसद निकल सकती हैं यहाँ से। बीजेपी में आप 30 साल से पिछले सक्रिय हैं और 9 साल से एक्टिव भी हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इस बार कोई ऐसा कैंडिडेट मिल सकता है जो बीजेपी को ये सीट निकलवा पाए? देखिए, कैंडिडेट तो बहुत हैं, लेकिन पार्टी उन तक कभी-कभी पहुँच भी नहीं पाती है और क्षेत्र में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। आपके काफ़ी देखिए, जातिगत अगर किसी को मिलता है, तो जाति के आधार पे भी मिलता है, तो उसके भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं और अगर एजुकेशन और आपके अनुभव के आधार पे अगर देखते हैं, तब भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं। लेकिन कुछ कैंडिडेट तक लोग पहुँच नहीं पाते, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं या जो हमारी टीम है, वो नहीं पहुँच पाती है बीजेपी की। आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भी बीजेपी के कैंडिडेट हो सकती हैं, क्या कहेंगे? जी, देखिए, मुझे 30 साल काम करते हुए हो गए, जबकि जब से मैंने होश सँभाला है, तब से मैंने अपने माता-पिता के घर भी फूल और बीजेपी के अलावा और आरएसएस के अलावा कुछ नाम नहीं सुना और अदर पार्टियों के बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था और आज भी मैं फूल और बीजेपी से ही जॉइंटेड हूँ और बीजेपी में ही कार्यकर्ता हूँ, दायित्ववान हूँ। और मुझे अगर पार्टी चुनती है, तो मैं कभी ये नहीं सोचूँगी, ना नहीं करूँगी, मैं यही सोचूँगी मैं देश के लिए समर्पित हूँ, हर तरीके से समर्पित हूँ मैं। क्योंकि जिस इंसान ने अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित बीजेपी के लिए है, तो मुझे अगर पार्टी चुनती है, तो मैं पूरे तन, मन, धन से चुनाव लड़ूँगी और पार्टी की, देश की सेवा करूँगी। आप साहू परिवार से आती हैं। संभल में साहू परिवार और बाकी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करेंगी कि आप यहाँ पे एक विजयी कैंडिडेट बनें? देखिए, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है और अभी से नहीं, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आज़ादी से पहले से मेरे ददिया ससुर जी ज़मींदार रहे हैं। उसके बाद में मेरे परिवार में मेरे ससुर जी के बड़े भाई चेयरमैन रहे हैं संभल से और मेरे ससुर जी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जी रहे हैं। तो मैं लॉयर हूँ, मेरे हस्बैंड लॉयर हैं और मैं 6 सब्जेक्ट में पीजी हूँ, लॉ बीएड हूँ। एक एजुकेटेड और समाज में एक इस तरीके से एक प्रतिष्ठित परिवार के बारे में अगर पार्टी देखेगी, तो शायद मैं उनके लिए सटीक एक प्रत्याशी मानी जाऊँगी। संभल के अगर विकास की बात करें तो संभल में पिछले दशकों से विकास नहीं हुआ। हालाँकि यहाँ पे 5 बार एमपी सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान साहब। उसके अलावा 7 बार एमएलए भी यहाँ रहे हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन जहाँ तक विकास का सवाल है संभल में बहुत विकास नहीं हुआ। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, यहाँ पर बर्क साहब 5 बार सांसद रह चुके हैं और आपके नवाब साहब 7 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मायावती जी ने जिला बनाया, लेकिन जिला का कोई भी कार्यालय यहाँ पर नहीं चला है। कोई कुछ बैजोई हैं, कुछ चंदोसी हैं और यहाँ तक कि ना कोई ट्रेन की सुविधा है, ना रेलवे लाइन है कोई अच्छी और ना ही रोडवेज़ का बस स्टैंड है। और आगे हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कोई हमारा बीजेपी का कैंडिडेट सांसद बन के आता है, तो चारों ओर से यहाँ का विकास संभव है। संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे 7 बार के विधायक भी हैं, 5 बार के सांसद भी हैं और समाजवादी पार्टी हर बार यहाँ जीतती है। बीजेपी ने कई बार प्रयास किया लेकिन सीट नहीं निकल पाई। जहाँ तक परमेश्वर लाल सैनी जी को छोड़ दें या 1-2 बार पहले हुआ है। तो अब आप कैसे इसको मैनेज करेंगी? देखिए, सबसे पहले जो सीट निकली यहाँ की सांसद की, वो सतपाल सैनी जी की निकली। उनकी छवि एकदम बिल्कुल साफ-सुथरी, ना ही कोई दल बदलू और ना ही किसी और पार्टियों में उन्होंने कार्य किया था। यहाँ पर जब जब ऐसे लोगों की मतलब छविहीन लोगों की अगर सामने आया है सांसद के रूप में, तो सीट नहीं निकल पा रही है। और अगर साफ-सुथरी छवि जो देखें कि बैकग्राउंड क्या है और ये बंदा हमेशा से मतलब बीजेपी में रहा है, तो आदमी वफ़ादार और ईमानदार विश्वास वाले पात्र को ही जनाधार मिलता है। और रही बात ये कि यहाँ पर तो अब वो काफ़ी मतलब विकास हो चुका है, मतलब कि लोगों के मानसिक जो विकास है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है और बीजेपी को हर जाति और हर एक समुदाय के लोग अब बीजेपी को ही
मानते हैं और चाहते भी हैं कि सांसद जो बने वो बीजेपी का बने। संभल एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी कैसे अपने आप को देखती है कि वो सीट निकाल पाएगी? देखिए, बीजेपी ने सभी समुदायों के लिए और सभी जातियों के लिए बहुत कार्य किए हैं। आपके उज्ज्वला योजना है, नारी शक्ति बंधन है और महिलाओं के लिए बहुत मतलब योजनाएँ दी हैं मोदी सरकार ने और मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जैसे मैटर को निपटाया है, जिससे कि महिलाएँ आगे कुछ विकास करें, अपनी लाइफ में जिएँ और अच्छे से कुछ अपने लिए डिसीज़न ले पाएँ। इसलिए बहुत काम किया है, तो मुस्लिम महिलाएँ पूरी फ़ेवर में रहती हैं कि मोदी गवर्नमेंट है, तो हम लोगों का सम्मान है समाज में। तो और जातियों के अलावा मुस्लिम महिलाएँ भी हमारे साथ हैं। ये थी बीजेपी की महिला मोर्चे की शोध प्रमुख वकील नीलम वार्ष्णेय जी, जो कह रही हैं कि अगर उन्हें बीजेपी से टिकट इस बार मिलता है संभल लोकसभा का, तो वो ये सीट जीत सकती हैं। अंजुम इशरत, अभी तक न्यूज़ के लिए।